सलमान, सलमान, हाजी साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। फिर क्या ख्याल है, थोड़ी ताजा हवा खाएं बाहर? बच्चे घर पे अकेले हैं। बच्चे जो है ना वो होमवर्क कर रहे हैं और बाहर से मैंने ताला लगा दिया है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे को समझा दिया घर से बाहर नहीं जाए, ना नोमी जाएगा। अच्छा तो फिर आज नहीं, ऐसा करना कल ले जाना। कल? कल तो मैं घर पे होंगी ही नहीं, कल मैं काम पर होंगी। काम? कौन सा काम? सलमान, मुझे मेरे मतलब का काम मिला है। काम क्या है? अब तो वो आपको रज़िया ही समझाएगी। अस्सलाम वालेकुम नफीसा बाजी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको व्हीलचेयर की, और नफीसा बाजी आपको नौकरी की। नहीं समझे ना, मैं समझाती हूँ। ये मेरी दोस्त है नताशा, और ये सेलगर का काम करती है। बाकी नताशा खुद समझा देगी। वो रज़िया मुझे बता रही थी कि आपको काम करना है सेल्स गर्ल का। मैंने अपनी कंपनी में बात कर ली है, आप कल मेरे साथ जा सकती हैं। हाँ सलमान, मुझे ये काम बहुत पसंद है। आप इजाजत दे दे, मैं खुशी खुशी कर लूंगी। सलमान भाई, मेहनत मजदूरी में कोई शर्म नहीं, चाहे मजबूरी में की जाए या बगैर मजबूरी के। सलमान, मुझे इस काम की इजाजत दे दें, मैं बहुत खुश हूँ।
ठीक है। अच्छा नताशा, मुझे बताएं कि कल कब और कहाँ आना है, कितने बजे आना है? ड्यूटी कितने घंटे की होगी तुम्हारी? नताशा बता रही थी कि 9 बजे तो दफ्तर में हाजिरी है, 10 बजे से सेल स्टार्ट होगी, फिर असर तक तो हमने सेल करनी है, बस इफ्तार पे ही घर आना होगा। और आना जाना कैसे होगा? जाहिर सी बात है, रक्शे में या फिर बस में। बस में नहीं, बस में नहीं यार, बस में इंसान जलीलो ख्वार हो जाता है। औरतों का तो बिल्कुल लिहाज नहीं करते ये लोग। मैं जानती हूँ सलमान, आपको मेरी फिक्र है, अगर क्या करें, करना तो है ना। नफीसा, मैंने तुम्हें कभी घर का काम करने नहीं दिया। तुम्हें तो बर्तन कपड़े धोने की इजाजत भी नहीं थी, पता है ना तुम्हें? जी मालूम है, और इसमें भी ना आपका ही कसूर है। इतने नखरे उठाए मेरे, जैसे कि लोग बाहर वाली के उठाते हैं। तुम कुछ और काम कर लो। क्या काम करूं? इस काम में बुराई क्या है? यार 5 से 6 किलो का वो बैग होगा जो तुम उठा के रोजे की हालत में जगह जगह दर बदर ख्वार होती फिरोगी। देखो नफीसा, तुमने सिर्फ मेहनत और मुशक्कत का नाम सुना है, कभी की नहीं है। सारा दिन तुम वहां सड़कों में गलियों में निढाल हो रही होगी, और मैं यहाँ घर में पड़ा परेशान यही सोचता रहूंगा कि मेरी बीवी पता नहीं किस हाल में। घर में 2 मोबाइल फोन थे, एक बिक गया, दूसरा टूट गया। अब तो वो भी नहीं है कि मैं तुमसे राब्ता कर सकूं। अच्छा बस करें, इतना सोचेंगे ना तो हो गया मेरा काम। आप मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय मेरा हौसला पस्त कर रहे हैं। बेबस नहीं हूं मैं, बेबस वो होते हैं जो हिम्मत नहीं करें, और बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके अपने ना उनकी हिम्मत तोड़े। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुन लो, सुन तो लो। बैठो बैठो, मेरी बात तो सुनो। क्या है? शफीक अहमद से बात कराओ मेरी फोन पे। कोई जरूरत नहीं है उधार लेने की। यार 8-10 हजार रुपए लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, फिर तुम अपनी कमाई से चुका देना। क्या करेंगे आप 8-10 हजार रुपए का, बताएं मुझे। यार अच्छा आप तो बैठे आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस बस बस। ओह ओह, छोड़ दो, ठीक है, तुम देखो कौन है। नोमी, नोमी, क्या हुआ मेरे बेटे? क्या हुआ नोमी? नोमी क्या हुआ इसे? ये बराबर में बेंच पे बैठा हुआ था पार्क में, तो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो उसको चोट लग गई। नोमी, नोमी इधर देखो, इधर देखो। सुमैरा, सुमैरा, सुमैरा। क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? पार्क में बैठी हुई तो बराबर में लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उसकी चोट लग गई। 1 मिनट भाभी जी, आप दें इसको जरा। जाओ इसको पीछे गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो शाबाश। सुमैरा जल्दी चादर लेके आओ। मैं भी साथ चलती हूँ आपके। अरे नहीं ना भाभी जी, आप लगता है एहसान कोई लेना ही नहीं चाहती। हमसायों के भी फराइज होते हैं, मुझे भी थोड़ा सा सवाब कमा लेते थे। रमजान का महीना है, कमाल हो गया। आप घर पे रुके अंदर, मैं मरहम पट्टी करा के लाता हूँ, परेशान मत होइएगा।
मामी या अल्लाह। या अल्लाह। सलमान, सलमान, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सब्र ही कर लेते, मैं आ तो रही थी। क्या हुआ है नोमी को? कुछ नहीं हुआ उसे, आपको तो कोई चोट नहीं लगी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, नोमी को क्या हुआ ये बताओ। वो लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उसका सर फट गया है बस। ओ मेरे खुदा, कहाँ है वो? वो शाकिर भाई लेके गए डिस्पेंसरी के पास, उसको पट्टी कराने। ज्यादा खून तो नहीं बह रहा उसका? नहीं 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 बाबा, नोमी के कपड़े पूरे खून से भर गए थे। चुप करो, बकवास करती हो, चुपचाप खड़ी रहो। उसे क्यों डांट रही हो? सारा कसूर तुम्हारा है। वो बाहर खेलने चला जाता है, तुम्हें पता ही नहीं होता कहाँ जाता है, क्या करता है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो नोमी के मामले में? तुम्हें पता ही नहीं होता घर में क्या हो रहा है, ऊपर से काम करने की बातें कर रही हो तुम। मैंने कहा भी था कि किस तरह तुम ये सब कुछ करोगी, काम के साथ बच्चों को कैसे संभाल सकती हो? नहीं जा रही मैं किसी नौकरी पे, नहीं जा रही, घर बैठी हूँ मैं। मुझे क्या पड़ी है? अच्छा है सब भूख से मरा जाएंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगी। शायद मरने के बाद ही मुझे कुछ सुकून मिले। आप बैठे ऊपर, बेटा हाथ लगो। ये बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। साथ शाकिर गया उसके? जी बस वो आते ही होंगे। या अल्लाह, नोमी को कुछ ना हो। बेटा एक गिलास पानी पिला मुझे। जाओ देखो फटाफट। भट्ट साहब, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, ठीक है। अब ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाय रब्बा, जरा चैन नहीं है इन बच्चों को। या अल्लाह, या अल्लाह, आजा शाबाश। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया किस बात का सलमान? छोड़ो ना यार, बच्चों की तरह है बिल्कुल ही। रायान की उम्र का तो है ही। तो क्या सीधा करो इसका? कितनी दफा मना किया था कि पार्क में बड़े लड़कों के साथ मत खेला करो, एक नहीं सुनते मेरी। अभी जी जरा आराम से, पहले ये इतना खौफजदा है, इसको और मजीद खौफजदा कर रही है। अभी तो इसको गर्म दूध में हल्दी डाल के पिलाएं और सुला दें। सो के उठेगा तो ले लेना क्लास, जितनी क्लास लेनी है। दूध घर में, या बेटी जरा गुज्जर की दुकान से 2 किलो ताजा दूध लेकर आ जा। शाबाश, पिएगा तो हट्टा कट्टा हो जाएगा। नहीं भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। मेहरबानी किस बात की सलमान? महल्लेदार हैं, आपस में हमसाए हैं, इसमें क्या ऐसा? हमारे घर में सब कुछ है शाकिर भाई, पिला देंगे दूध हल्दी, ठीक हो जाएगा नोमी हमारा। शुक्रिया आपका। आओ बेटा, शाबाश। आ जाओ सुमेरा। बस बस,
नोमी बिस्मिल्लाह, आराम से। सुमेरा, नोमी नोमी सीधे हो गया। सुमेरा बेटा जल्दी से पानी लेके आओ और ये पंखा भी चलाओ। जी अम्मी। या अल्लाह, या अल्लाह, ये सारी आजमाइश हम गरीबों के लिए। मैं थक गई हूँ अल्लाह, एक एक करके आजमाइश में ना हाथों से बचा ले अल्लाह, ये सारी आजमाइश हम गरीबों के लिए। नोमी बहुत दर्द हो रहा है, सुमेरा जल्दी आओ बेटा। लो जा, शाबाश। चलो शाबाश, इधर देखो। बिस्मिल्लाह। क्यों भगाता अपनी माँ को अपने पीछे? थक गई हूँ मैं, मर जाऊंगी ना किसी दिन, तब पता चलेगा कौन रखेगा तुम लोग का ख्याल। बाप तो पहले ही बिस्तर पे पड़ा है, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है। नोमी क्यों करता है शैतानियां तू, बता। दर्द हो रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह। बट साहब वो डिस्पेंसरी में कितना खर्चा आया है? ओ यार सलमान अहमद, ये भी कोई बात हुई? इमरजेंसी के हालातों में इतनी भी खुददारी अच्छी बात नहीं है। देख मेरे भाई, मुझे तो क्या पूरे मोहल्ले वालों को पता है कि तेरे घर के हालात इस वक्त कैसे हैं, और मेरे अलावा और भी लोग तेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो सब डरते हैं तेरी बेगम से। अब वो किसी की मदद लेने के बजाय उल्टा उनके गले पड़ जाती है। मुझे पता है कि बुरे वक्त में अपने और गैर बराबर हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे और वो भी कोई करीबी हमसाया हो तो उसके खुलूस पे शक करना चाहिए कि नहीं? देख भाई सलमान, तुझे कितने भी पैसों की कब तक भी जरूरत पड़े, बिला झिझक बोल दे भाई, हाजिर है तेरा। नहीं बट साहब, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कौन है? मैं हूँ करामत अली। या अल्लाह, इसी की कसर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम करामत भाई। किराया निकाल। करामत भाई, वो असल में मैं नकल में मैं ये सब सुनने नहीं आया हूँ। पिछले 3 माह से मैं यही तो सुनता आ रहा हूँ, और तुमने पिछले माह वादा किया था ना कि रमजान आते ही मैं पिछला सब चुका दूंगी। अब निकाल किराया। करामत भाई, ये करामत भाई क्या लगा रखी है? मियाँ किधर है तुम्हारा? मिला जरा उससे अंदर मुझे। वो अंदर मेहमान बैठे हैं। मैं मेहमानों के चाय और बिस्कुट खा जाऊंगा क्या? मिला मुझे अपने मियाँ से। आइए। देख भाई, मुझे आपकी सारी मजबूरियों का पता है, इसीलिए पिछले 3 माह से मैं आप लोगों पे तरस खा के वापस चला जाता हूं। लेकिन अब मेरी अपनी मजबूरियां ही मेरे आड़े आ रही हैं, और आज मैं किराया लेने आया हूं, वो भी पूरे 3 माह का। मेरी तरफ से आप अपने घर का सामान बेचें या किसी को फोन करके कर्जा ले लें। मुझे आज पैसे चाहिए। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, वो भी पूरे 45,000।